हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो जैसा कि इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हमने बेसिक चीजें देख ली थी कि किसी लाइन के डायरेक्शनल कोसाइन क्या होते हैं, कोई लाइन कोलिनियर है तो कैसे प्रूफ करना है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन करके। ठीक है, तो जो आपने क्लास 11th में जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, वो स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करता था? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन अभी जो हमको क्लास 12th में जो पढ़ना है वो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर एक लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के साथ अगर रिलेशन में है तो उस समय उस लाइन के इक्वेशन क्या क्या हो सकते हैं, ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस पे भी हम लोग दो फॉर्म पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, एक हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। तो ये दो फॉर्म जो है बेसिकली हम लोगों को अभी देखना है। तो थोड़ा सा क्लास 11th का रिकैप करते हैं। आपने क्लास 11th में बहुत सारे स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट पढ़े होंगे। उसमें से सबसे पहला फॉर्मेट रहा होगा एक पॉइंट आपको पता रहता था और दूसरा चीज आपको क्या गिवन रहता था, स्लोप दिया रहता था। तो आप m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एक्स अपॉन में x माइनस एक्स वन करके जो है निकालते थे। फिर दूसरा जो आपने देखा होगा वहां पर वो आपने पढ़ा होगा टू पॉइंट फॉर्म करके। ठीक है, तो यही दो चीजों का हम लोगों को अभी 3D में जो है पढ़ना है। ठीक है, आपने वहां पर इंटरसेप्ट भी फॉर्म पढ़ा होगा, लेकिन एक लाइन जो होता है वो थ्री डायमेंशनल में जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो है इंटरसेप्ट तीनों के साथ फॉर्म नहीं कर सकता एक ही समय पे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो है हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म भी पढ़े थे आपने वहां पे, तो ये भी चीज हम लोगों को अभी यहाँ जो है नहीं पढ़नी है। तो स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है और जो टू पॉइंट फॉर्म जो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, वही चीज अभी थ्री डायमेंशनल में जाकर क्या हो जाएगी। देखो पहला टॉपिक है इट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन। देखो एक पॉइंट से तो पास हो रहा है, वहां पर आपको स्लोप मिलता था। स्लोप मतलब बेसिकली क्या होता है, इंक्लिनेशन। अभी आपको स्लोप के बजाय क्या देगा कि एक लाइन का इक्वेशन आपको निकालना रहेगा, जिसका एक पॉइंट आपको पता रहेगा और बोलेगा कि जिस लाइन को आपको इक्वेशन निकालना है ना, वो किसी दूसरे लाइन के साथ क्या है, पैरेलल है करके ये आपको देगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 3D में, इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से अगर पास होता है तो उसका इक्वेशन जो है क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि देखो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में वैसे तो इस साल सिलेबस कम हो गया है, तो एंगल्स वाले फॉर्मूले आपको नहीं करने हैं या याद नहीं करने हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करने हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हर टॉपिक के दो दो फॉर्म मिलेंगे। एक तो आपको वेक्टर फॉर्म मिलेगा, दूसरा आपको कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा। तो कई बार एग्जाम के टाइम में क्या होता है, हमारा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये किसका था, लाइन का था कि प्लेन का था कि किसका था करके। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझना। तो लेट से हमारे पास अभी तीन एक्सिस हैं। ठीक है, इधर है हमारे पास एक्स एक्सिस, इधर है हमारे पास वाई एक्सिस, इधर है हमारे पास जेड एक्सिस। कोई एक लाइन है रैंडम लाइन, ये हमारा एक रैंडम लाइन है। इस लाइन में हमको एक पॉइंट पता है, लेट से उस पॉइंट का नाम है ए और उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1, y1 और z1। और ये जो लाइन है ना, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन। टॉपिक का नाम क्या है, देखो मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर लाइन। ठीक है, अभी हमको निकालना है एक लाइन का इक्वेशन जो कि एक लाइन से पास हो रहा होगा और क्या कर रहा होगा, वो एक तीसरे लाइन के साथ क्या हो सकता है, वो पैरेलल होगा। तो वो चीजें अभी हमको ढूंढनी है। तो ये एक लाइन है, लेट से आप इस लाइन का नाम एल भी दे सकते हो। और ये जो लाइन है ना, ये एक वेक्टर या एक लाइन है और कोई जो कि है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर बी के साथ क्या है, ये पैरेलल है। समझ में आ गया, एल एक लाइन है
जिसमें एक पॉइंट हमको पता है x1 y1 z1, और ये जो लाइन है किसी दूसरे वेक्टर के साथ या अनदर वेक्टर के साथ या लाइन के साथ आप बोल सकते हो। यहाँ पर टॉपिक है हमारा गिवन वेक्टर पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो ये वेक्टर के साथ क्या है, पैरेलल है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं, देखो कैसे हम लोग इसका इक्वेशन जो है फॉर्म करेंगे। अगर मैं इस लाइन में, ये तो हमको एक गिवन पॉइंट पता था तो मैंने उसको ले लिया। अगर मेरे को एक जनरल इक्वेशन चाहिए तो मेरे को एक्स वाई जेड चाहिए, क्योंकि बेसिकली जैसे हम लोग सर्कल का इक्वेशन पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उसमें एक्स वाई आता है कि नहीं। तो एक्स वाई होते क्या है, एक्स वाई क्या होते हैं, जो भी कर्व आप उसमें बना रहे हो उस कर्व में जितने एक्स और वाई की वैल्यूज है ना उसको सेटिस्फाइड करता है। जैसे ये एक लाइन है, मान लो इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन इस लाइन में प्रेजेंट उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा, x3 होगा, y3 होगा, x4 y4 x5 y5, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे कि नहीं। तो उस लाइन में प्रेजेंट सारे x और y की वैल्यू को ये इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उसी तरीके से अगर हमको एक जनरल फॉर्म चाहिए तो मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक जनरल पॉइंट जो है P कंसीडर करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, कंजस्टेड हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आराम से अच्छे से डायग्राम बनाते हैं और इसको वापिस से समझते हैं। तो ये है हमारे पास क्या x एक्सिस, ये है हमारे पास क्या y एक्सिस, और ये है हमारे पास क्या z एक्सिस, ठीक है। ये एक लाइन है जिस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करनी है और इस लाइन का नाम है L, और ये जो लाइन है ना ये किसी दूसरे वेक्टर P के साथ क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द अनदर पॉइंट, अनदर वेक्टर करके। तो जो गिवन पॉइंट्स जो हमको पता है वो है x1 y1 और z1, ठीक है। ये हमको गिवन पॉइंट पता है। हमने अपने मर्जी से एक जनरल पॉइंट जो है P हमने कंसिडर किया है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और z। तो अगर ये एक A पॉइंट है और ये अगर एक P पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर भी तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर R, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है लेट से ये है वेक्टर A। तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, एक जो है मैं यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। सो बाय यूजिंग ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं O। सो इन ट्रायंगल OAP बाय ट्रायंगल लॉ, अब देखो ये इधर जा रहा है, इसका एरो इधर लगा हुआ है, इसका एरो इधर लगा हुआ है, मतलब हमको क्या करना है, अभी अगर हमको R चाहिए तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको ट्रायंगल लॉ अगर यूज करना है तो OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर, इन दोनों का डायरेक्शन सेम रखना पड़ेगा, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा OP वेक्टर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये तो हमने ट्रायंगल लॉ से निकाल लिए, चलो OA वेक्टर हमको पता है कि OA वेक्टर कितना है, ये है हमारा वेक्टर A है। तो OA वेक्टर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं वेक्टर A से। AP वेक्टर हमारे पास अभी है क्या, नहीं है, तो ये AP वेक्टर हो गया। उसके बाद OP वेक्टर हमको पता है ना, बिल्कुल पता है, वेक्टर R है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि AP वेक्टर निकाले कैसे। तो एक चीज देखो, ये अगर एक छोटा सा लाइन है या एक छोटा सा वेक्टर ही है समझ लेते हैं, ये और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये जो AP वेक्टर है ना, क्योंकि हम इसमें हमने एरो डाल दिया, मतलब अब ये वेक्टर हो गया, देखो AP के ऊपर में हमने वेक्टर लगा दिया। तो ये जो AP वेक्टर है और ये जो B वेक्टर है ये दोनों आपस में पैरेलल है। और याद करो वेक्टर अलजेब्रा में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
कोलिनियर बोल सकते हैं, एक ही प्लेन पर है, एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हमारे पास कोलिनियर वेक्टर हैं तो उसमें से एक वेक्टर जो होगा वो दूसरे वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ तो पैरेलल है, लेकिन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है और डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है। तो देखो फिलहाल तो इस केस में दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये वाला वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, एपी वेक्टर भी इधर ही जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो भी एपी वेक्टर होगा वो बी के साथ पैरेलल तो है, लेकिन बी के मैग्नीट्यूड से वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो इस कम ज्यादा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे लैम्डा, वेयर लैम्डा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। आपको पता है ना, अगर दो वेक्टर को अगर हम पैरेलल है और उनको कोलिनियर दिखाना है तो पहला वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए, लैम्डा टाइम्स होना चाहिए। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस लैम्डा, दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो माइनस लैम्डा, कुछ भी वैल्यू वहां पर जो है आ सकती है। तो यहां पर हम लोग एपी वेक्टर को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, a प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू आर से। तो ये हो गया हमारा उस लाइन का वेक्टर फॉर्म। किस लाइन का, इस लाइन का, मतलब किस लाइन का हम लोग अभी निकाल रहे थे, ऐसे लाइन का हम लोग अभी वेक्टर फॉर्म ढूंढ रहे थे जो जिस पर एक पॉइंट हमको पता है जो प्लेन से पास हो रही है, कहीं से पास हो रही है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, और उसमें एक पॉइंट हमको पता है कि उस लाइन में एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रही है कोई, और वो जो पूरा का पूरा लाइन है ना वो किसी एक वेक्टर के साथ पैरेलल है। तो ऐसे सिचुएशन को फॉलो करने वाले लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, वेक्टर a प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, r जो है होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म। कई बार क्या होता है इसी में हमको कार्टेशियन फॉर्म भी पूछता है। तो देखो अगर आप फॉर्मूला वेक्टर के याद रखे हो तो आपको कार्टेशियन का फॉर्मूला अपने आप जो है याद हो जाएगा, आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, तो देखो ए का अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में ये जो वेक्टर ए है इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना चाहिए या वेक्टर ए को दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पोजीशन कार्टेशियन पॉइंट कोऑर्डिनेट जो है क्या है, एक्स वाई और जेड है, प्लस लैम्डा। अब देखो बी का तो हमको पता है नहीं तो बी को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं वेक्टर बी करके। आर का तो हमको पोजीशन वेक्टर पता है ना, आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, एक्स वाई जेड। अच्छा ये x1 y1 z1 था, सॉरी, x1 y1 z1, और ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस जेड के, ठीक है। और ये जो एक काम करते हैं, ये जो वेक्टर बी है ना इसको भी कुछ अज्यूम कर लेते हैं कुछ वेक्टर फॉर्म में ताकि ये हमारे लिए जो है आसान हो जाए। सो लेट से ये जो वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर बी है a1i प्लस a2j प्लस a3k, या आप a1 b1 c1 भी ले सकते हो या कोई भी चीज आप इसको अज्यूम कर सकते हो। और यहाँ पर a1 a2 a3 क्या है, आपको वेक्टर अलजेब्रा में मैंने बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी अगर एक नॉर्मल वेक्टर है तो उस नॉर्मल वेक्टर में i j और k के जो कोएफिशिएंट होते हैं उसके डायरेक्शनल रेशियो होते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर b के डायरेक्शनल रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन कौन है, a1 a2 और a3 है। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं। तो देखो एक काम करते हैं, x1 को एक साइड करते हैं, इधर को अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा और वेक्टर b की जगह में क्या लिख लेता हूँ, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और ये वाली वैल्यू इधर जाकर माइनस हो जाएगी। तो माइनस होगी तो क्या बचेगा, x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k। ये हमारे पास जो है क्या आएगा, इसके i j और k आएंगे। अच्छा अगर आप चाहो तो लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। और लैम्डा को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप दोनों साइड से i j और k के कोएफिशिएंट को जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा a इज इक्वल टू x माइनस x1, लैम्डा a2 इज इक्वल टू y माइनस y1, लैम्डा a3 इज इक्वल टू z माइनस z1। अब अगर आप यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन में a, यहां से भी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस y1 अपॉन में a2, यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, z माइनस z1 अपॉन में a3।
अगर आप लैम्डा को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि सारी की वैल्यू लैम्डा के बराबर ही है, तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन में a1 और y माइनस y1 अपॉन में a2 और यहाँ पर z माइनस z1 अपॉन में a3। तो ये जो है क्या हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है, जो गिवन पॉइंट्स रहेंगे उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे, x y और z क्या होंगे, ये तो जनरल पॉइंट रहेंगे। a1 a2 a3 इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, हियर a1 a2 एंड a3 आर द डायरेक्शनल रेशियो ऑफ गिवन वेक्टर। जो हमारे पास गिवन वेक्टर है ना, उस गिवन वेक्टर के जो डायरेक्शनल रेशियोज है ना, उन वेक्टर्स के डायरेक्शनल रेशियोज a1 a2 और a3 है, ठीक है। चलो इतना सारा चीज हमने पढ़ा, अब इसके बेसिस पर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, तब जाके हमको और अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा यहाँ पर एक और चीज दिया, देखो अगर आपको किसी लाइन पे, देखो यहाँ पर इफ एल एम एन आर द डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ अ लाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जब आपको डायरेक्शनल कोसाइन दिया हो तो उस समय लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, उसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन पार्ट है। तो एक हम लोग ऐसे ही करेंगे, पहले फॉर्मूले को देखेंगे, फिर उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन देखेंगे, तो ताकि आपसे पूरी की पूरी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, मतलब वेक्टर भी निकालनी है, कार्टेशियन भी निकालनी है, ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। अब देखो उस लाइन में एक पॉइंट है 5, 2, -4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, और वो जो लाइन है ना वो इस गिवन वेक्टर के साथ क्या है, पैरेलल है। आपको वेक्टर फॉर्म भी दिखानी है और आपको कार्टेशियन फॉर्म भी जो है दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 6। तो पहले गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। गिवन दैट, जो पॉइंट है ना, लेट से ये ए मान लेते हैं ताकि हमारे पास, ताकि क्लियर हो जाए x1 y1 z1 क्या है। तो है 5, 2, -4, तो यहाँ है 5, 2, -4, और जो दूसरा वेक्टर के साथ जो पैरेलल है ना, वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या दिया है, 3i + 2j, यहाँ पर आएगा 3i + 2j -8k, -8k, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्म। अब चाहो तो आप, अब अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप एक ऐसा जनरल फॉर्म भी बना दे सकते हो एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने पूरा चीजें समझी हुई है और अपने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट भी किया है ग्राफिकली करके। तो ये वो लाइन है एल, जिस पर आपको एक पॉइंट पता है, कौन सा है, ये है 5, 2, -4, और ये एक वेक्टर बी कौन सा है, यहाँ पर है 3i + 2j -8k के साथ पैरेलल है। अब देखो आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास क्या था, देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या था, पहले देख लेते हैं। r = क्या था, वेक्टर a + लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b था। तो बिल्कुल चलो, हमको वेक्टर बी तो पता है, क्या हमको वेक्टर ए पता है, नहीं, तो हम लोग वेक्टर ए निकाल लेते हैं। ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है, तो वेक्टर ए कैसे निकलेगा, 5 - 0i, मतलब सिंपल सा चीज है, यहाँ पर कितना आएगा 5i + 2j, इतना चीज तो आपने वेक्टर अलजेब्रा से पढ़ ही लिया है, तो ये तो आप निकाल ही सकते हो, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3i + 2j -8k, ये माइनस है ना, ये हो जाएगा -8k। अब अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं चाहोगे तो देखते हैं इसमें सिंप्लीफाई किया है कि नहीं। हाँ इसने सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो आप इसको सिंप्लीफाई जो है करना इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखो ये i है और ये 3 लैम्डा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 + 3 लैम्डा i + 2 + 2 लैम्डा j प्लस k -4 -8 लैम्डा। ये हमको क्या मिल गया, वेक्टर फॉर्म।
अब अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकलेगा याद करो। तो देखो एक सिंपल सा तरीका भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। कैसे, देखो ये r क्या था, r था हमारे पास xi प्लस वाई जे प्लस जेड के था। तो अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो आप सिंपल सा कार्टेशियन फॉर्म या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में रखो तब निकल जाएगा, या अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म ना तुरंत अगर चाहिए तो कार्टेशियन फॉर्म आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए ये जो x है ना, इस x को आप ऐसे लिखोगे और इधर i का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है। तो x माइनस 5, 3 लैम्डा में से 3 को यहाँ भेज दो, इज इक्वल टू सिमिलरली y माइनस वाई टू, और लैम्डा के सामने कितना है 2, और z ये -4 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा +4, लैम्डा के सामने कितना है -8। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो ताकि आपका जल्दी से आंसर निकल जाए। इस वाली वैल्यू को यहाँ माइनस कर देना, लैम्डा वाले वैल्यू को नीचे भेज देना, इस 2 को यहाँ माइनस कर देना, इस लैम्डा वाली वैल्यू को यहाँ भेज देना, इस -4 को यहाँ भेज देना, इस लैम्डा को जो यहाँ कर देना, तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा। तो ये है पहला इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्म, जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा था और किसी गिवन वेक्टर के साथ वो क्या था, पैरेलल था। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा किस तरीके से हमने उसको सिंप्लीफाई किया है, किस तरीके से मैंने उसको शॉर्टकट से आपको बता दिया कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म कैसे लानी है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जो ट्रेडिशनल मेथड है x माइनस x1 से भी तो कर सकते हो। देखो x माइनस हमारे पास क्या है, ये तो x1 y1 z1 ही है ना, तो x माइनस x1 मतलब x माइनस 5 अपॉन में a1 a2 a3 था, और a1 a2 a3 क्या था, गिवन वेक्टर के डायरेक्शनल रेशियोज थे, और डायरेक्शनल रेशियोज क्या होते हैं, i j और k के कोएफिशिएंट होते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, y माइनस 2 अपॉन में 2 और z प्लस 4 अपॉन में माइनस 8, ये ज्यादा इजी है। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म के लिए तो आपको r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा भी करना ही पड़ेगा। अब पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अभी तक का सिचुएशन क्या था, अभी तक का सिचुएशन ये था कि हमारा जो लाइन है ना वो एक पॉइंट से पास हो रहा था और किसी एक गिवन वेक्टर के साथ पैरेलल था। अभी जो सिचुएशन है उसमें अभी हमको एक लाइन का इक्वेशन ढूंढना है जिस पर हमको 2 पॉइंट्स पता है। तो देखो वो जो लाइन है यहाँ पर इसने ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, एनसीईआरटी में जो जनरली एक्स एक्सिस यहाँ लेता है, वाई एक्सिस यहाँ लेता है, जेड एक्सिस यहाँ लेता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स वाई जेड एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हो या आप खुद का एक्स वाई जेड भी बना सकते हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट है ए जो हमको पता है, या जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता है x1 y1 z1। एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता है x2 y2 और z2। P क्या है, P तो एक जनरल पॉइंट है जो कि आप हर बार कंसीडर करते हो, तो P एक जनरल पॉइंट है उस लाइन में x y और z। अब अगर A पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर को हमको अज्यूम करना होगा, तो हमने उसका पोजीशन वेक्टर अज्यूम कर लिया क्या, वेक्टर A। P पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर अज्यूम कर लिया वेक्टर R, और B पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लिया क्या, वेक्टर B। अब यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना आपको 2 ट्रायंगल दिखेगा। पहली चीज देखो कौन सी ट्रायंगल दिखेगी, इन ट्रायंगल OAP। अगर इस ट्रायंगल में अगर मैं ट्रायंगल लॉ अगर लगाता हूं तो मेरे को ट्रायंगल लॉ क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा वेक्टर A प्लस वेक्टर AP, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है और R का जो है अपोजिट है। तो यहां से मेरे को क्या मिला, वेक्टर A प्लस वेक्टर AP इज इक्वल टू वेक्टर R। अब अगर मेरे को यहां से अगर AP वेक्टर की वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो AP वेक्टर क्या होगा, ये A इधर जाकर माइनस हो जाएगा, सो वेक्टर R माइनस वेक्टर A जो है हो जाएगा। इतना चीज सबको समझ में आ गया होगा, ओके ठीक है। अब देखो दूसरा ट्रायंगल, देखो ये तो पहला ट्रायंगल हो गया। अब देखो दूसरा, इन ट्रायंगल OPB, ये जो हमारे पास OPB वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें भी अगर मैं ट्रायंगल लॉ अगर लगाता हूं तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो वेक्टर R प्लस यहाँ पर मेरे को मिलेगा PB, ये हो जाएगा मेरा PB वेक्टर हो जाएगा। और PB वेक्टर होने के साथ साथ, या अगर मैं एक बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करूं तब भी मेरे को मिल जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करता हूं और वहां से मैं AB की वैल्यू ढूंढता हूं। ठीक है, AB की वैल्यू कैसे मिलेगी, अब देखो पहले तो
एक छोटा ट्रायंगल हमने कंसिडर किया, फिर उसके बाद इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो ओ ए बी में आपको क्या मिलेगा? पहला ट्रायंगल तो आपको पहला अगर आप ट्रायंगल लॉ यूज करोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर बी जो है अभी क्या है? इन दोनों के अपोजिट है। देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, सो वेक्टर बी जो है हमको मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ से वेक्टर ए बी अगर निकालना चाहूं तो वेक्टर ए बी मेरे को कितना मिलेगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए जो है मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो ए बी भी मिल गया, ए पी भी मिल गया। अब अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को, किसको किसको, जो अभी हमने वैल्यूज निकाल के छोड़ी हुई है, कौन सी? एपी और ए बी। ये देखो ये दोनों कोलिनियर है कि नहीं है? बिल्कुल है, एक ही लाइन पर है एपी और ए बी। तो अगर ये दोनों आपस में अगर कोलिनियर हैं तो भाई साहब क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एपी वेक्टर होगा, छोटा वेक्टर जो होगा, वो बड़े वाले वेक्टर का मतलब ए बी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो सिंस दोनों का डायरेक्शन अभी सेम है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आया ना? पहले हमने छोटा सा ट्रायंगल लिया, वहां से एपी निकाला, फिर हमने बड़ा ट्रायंगल लिया, वहां से हमने ए बी निकाला। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इन दोनों में रिलेशन है। एपी वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है? कोलिनियर है। और अगर कोलिनियर है तो पहला वेक्टर जो होगा वो दूसरे वेक्टर का क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो एपी वेक्टर तो आपने निकाल के रखा हुआ है, कितना है? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, और यहां पर आ जाएगा लैम्डा बी। बी ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब अगर यहां पर चाहो तो आप क्या कर सकते हो? ये जो माइनस ए वेक्टर है ये यहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म आपको क्या मिलेगा? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए जो है हमको यहां से मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या चीज? ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब अगर इसी को अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो वापिस से आप वही चीज करो। आर के जगह क्या रखोगे? एक्स वाई, वाई जे, जेड के, उसके बाद ए के जगह क्या रखोगे? एक्स वन आई। ये सब जब रखोगे तो आपको फिर से ये वैल्यू मिलेगी। तो इतना लंबा चौड़ा मत करना। अगर भूल गए हो तब के केस में रख के देख सकते हो। अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है तो आप विद इन 2 मिनट डिराइव भी कर सकते हो इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला? x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन में z2 माइनस जेड वन। ये हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। देखो मैं डिराइव करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर हम लोग चाहते तो सीधा फॉर्मूला ये है करके भी कर सकते थे, लेकिन क्या है कई बार अगर आप फॉर्मूला भूल जाओगे तो ऑन द स्पॉट अगर आपको डिराइव करना पड़ गया तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज थोड़ा सा फील होना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग अब 3 डायमेंशनल में पहुंच चुके हैं। एक स्ट्रेट लाइन जो है क्या कर रहा है? इस तरीके से 3 एक्सिस के साथ बना रहा है, इस 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ये सब जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर हम लोग अब देखते हैं 7 में। क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6। ठीक है, तो देखो पहले तो गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। गिवन दैट लेट से पहला जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है -1, 0, 2 -1, 0, 2। जो दूसरा पॉइंट है वो है बी 3, 4, 6। तो यहाँ आ जाएगा 3, 4, 6। ये हो गया हमारा क्या? सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। अगेन आप अगर एक पिक्चर बना देते हो साइड में बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, या आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हो एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर है आपके पास एक लाइन जिसका इक्वेशन आपको चाहिए, और इस लाइन में हमारे पास हैं 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है हमारे पास लेट से यहाँ, दैट इज -1, 0, 2। एक पॉइंट है हमारे पास ये 3, 4, 6। चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो ऐसा ऐसा। एक जनरल पॉइंट बी ले सकते हो, बता दो भैया कि ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये आर है, ये एक्स वाई जेड है।
बस ठीक है। इससे क्या होता है, अच्छा लगेगा ये। तो देखो, अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमको पता है तो हम लोग वेक्टर ए भी तो निकाल सकते हैं। -1 ओरिजिन का ओ मतलब 0 0 0, सो -1, 0 मतलब -1i, फिर 0, 0 मतलब 0 - 0 मतलब 0j, फिर 2 - 0 मतलब 0k। ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 है ना, 0 0 0। सो x2 - x1 इंटू आई था, y2 - y1 इंटू j था, z2 - z1 इंटू k था। और मैंने आपको बोला था कि जब तक आपको वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, थ्री डायमेंशनल आपको और भी डिफिकल्ट लगना चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे डिफिकल्ट लगना चालू होता है, हमारा इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाता है। और यहाँ से 4 नंबर का 3 नंबर का अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी आता है। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर अच्छी है, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द लोगों का जो है ये वीक पॉइंट होता है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। सो वेक्टर बी कैसे निकलेगा, तो 3 - 0 मतलब 3i हो जाएगा, 4 - 0 मतलब ये कितना हो जाएगा, 4j हो जाएगा, 6 - 0 मतलब ये कितना हो जाएगा, 6k जो है हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर। सो वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग निकालें, सो वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास क्या था, देखो, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए था। ठीक है, अब वैल्यूज को रखते हैं। सो लैम्डा ए वेक्टर हमारे पास कितना है, -i प्लस 0j प्लस 0k। अच्छा एक मिनट, k की तो वैल्यू हमारे पास 2 है ना, सॉरी ये हो जाएगा 2k, 2k। फिर यहां पर आएगा प्लस लैम्डा बी, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे ए को, तो ए वेक्टर हमारे पास कितना है, -i प्लस 0j प्लस 2k। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा -i प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4i, 4 - 0 मतलब 4 ही रहेगा, और 6 - 2 करने से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4k जो है आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं आंसर। हाँ देखो, इसने यहीं तक छोड़ा है, तो आप यहीं तक भी छोड़ के कर सकते हो। अगर इसी का आपको कार्टेशियन फॉर्म अगर पूछेगा, तो कार्टेशियन फॉर्म भी हम लोग निकाल लेते हैं इसी का, यहाँ पे साइड में। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, x - x1 अपॉन में x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन में y2 - y1 था। तो अगर हम लोगों को इसी का अगर निकालना है कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म कितना आएगा, देखो, सो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। सो देखो, लेट से ये है हमारा x1 y1 z1, ये है x2 y2 और z2। ठीक है, तो यहाँ आएगा x - x1 होता है, तो माइनस माइनस तो +1 हो जाएगा, फिर x2 - x1 मतलब ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है देखो, y - y1 मतलब 0, और इसके बाद y2 - y1 मतलब अगेन 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, z - z1, और यहाँ पर 6 - 2 मतलब अगेन 4 जो है हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, उसमें हम लोग कुछ और भी टॉपिक्स को देखेंगे जो कि इस साल के सिलेबस में है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।